तो अब वक्त है इस कहानी को हिंदी में जानने का। द कैट्स जजमेंट, यानी कि बिल्ली का न्याय। एक बार की बात है, एक कठफोड़वा एक पीपल के पेड़ में घर बनाकर रहता था। वह वहाँ बहुत सालों से रह रहा था। वह अपने आसपास के छोटे जानवरों और पक्षियों से काफ़ी दोस्ती वाला व्यवहार करता था। एक दिन कठफोड़वा अपने उस घर को छोड़कर खाने की तलाश में निकला। वह बहुत दूर तक गया और एक मक्के के खेत में पहुंचा। यह फसल के कटने का समय था। मक्के की फसल पकी हुई थी। वह वहां बहुत दिनों तक रह गया और जितना वह खा सकता था उतना उसने मक्का खाया। जब कठफोड़वा अपने घर से दूर था तो एक छोटा सा खरगोश रहने की जगह ढूंढते हुए वहां आया। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए उसने कठफोड़वा के घर में ही रहना शुरू कर दिया। अगले दिन मक्के के खेत में एक सुखद ठहराव के बाद कठफोड़वा अपने घर को वापस आया। उसने वहां एक छोटे से खरगोश को आराम करते और गाजर का आनंद लेते पाया। उसे देखते ही कठफोड़वा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। तुम्हारा घर? खरगोश ने उत्तर दिया, यह मेरा है। मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने इस घर को बनाया था। मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ। तुम मेरे पड़ोसियों से भी पूछ सकते हो, कठफोड़वा बोला। खरगोश कठफोड़वा की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वह वापस जोर से चिल्लाया, मैं क्यों पूछूं किसी से? जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। मैं इस घर को खाली नहीं करूँगा। दोनों के बीच का झगड़ा एक खराब स्थिति में पहुँच गया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाया। अंततः उन्होंने फैसला किया कि वह एक ज्ञानी बिल्ली, जो बहुत समझदार और उम्र में काफ़ी बड़ी है, उसके पास जाएंगे। वह गंगा नदी के किनारे रहती है। जैसे ही बिल्ली ने उन दोनों को आते हुए देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप करने लगी। वह हाथ में मोतियों से बनी माला को भी जपने लगी। कठफोड़वा और खरगोश उससे कुछ ही दूरी पर बैठ गए। वे दोनों उसके पास जाने से डर रहे थे। जैसे ही बिल्ली ने अपनी आंखें खोली, कठफोड़वा ने कहा, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। कृपया हमारी कहानी सुनने के बाद एक न्यायपूर्ण फैसला करें। आप हम में से जो भी दोषी है उसे सज़ा भी सुना सकती हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्रूर शब्दों का प्रयोग मत करो, बिल्ली ने बहुत ही मीठी आवाज़ में कहा। हरिद्वार एक पवित्र शहर से आने के बाद मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, इसलिए मैं किसी को सज़ा देने के बारे में नहीं सोचती हूँ। तुम मुझे बताओ कि क्या बात है? जैसे ही कठफोड़वा ने अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू किया तो बिल्ली ने कहा, प्रिय, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। मैं नहीं सुन सकती कि तुम क्या कह रहे हो। तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। कठफोड़वा और खरगोश ने उस पर भरोसा किया और उसके पास चले गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, धूर्त बिल्ली ने उन पर झपट्टा मारा। उसने उन्हें अपने तेज पंजों से मार डाला और खा गई। शिक्षा: धूर्त व्यक्ति कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे वह कितना ही बाहरी दिखावा कर ले। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए।
यानी कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपना आचरण समय समय पर बदलते रहते हैं। वह दो चेहरे वाले होते हैं, कब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें सदैव सावधान रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।